हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप लोग सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। हम आज देखने वाले हैं एक न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। आपसे जितना रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज करें। थैंक यू, लव यू और आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। और हम देखते हैं आज का रीडिंग और क्या आता है। ओके, कि आपके पर्सन जो भी हैं क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या करंट फीलिंग्स है। और मैंने सोचा है कि मैंने दोनों टाइम वीडियो अपलोड करना है, एक शाम को मैं करूँगी और एक सुबह के टाइम, तो आप दोनों एंजॉय कर सकते हैं और दोनों से जुड़ जाइए। मुझे बार बार आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ तो सो वॉच इट। सो प्लीज़ वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू, लव यू ऑल। सो हम देखते हैं क्या है एनर्जी इस पर्सन की। वाह, द टेम्परेंस, 3 कार्ड एक साथ ही आए। द टेम्परेंस, साजिटेरियस, 5 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ wands, एरीज, लियो, साजिटेरियस। ओके ओके, द किंग ऑफ wands, एरीज, लियो, साजिटेरियस। ओके, 9 ऑफ swords। ओके, आपको दिख रही है कार्ड ना? ओके ये जो भी पर्सन जिनके भी आप सोच रहे हो, 8 ऑफ कप, हो सकता है कि आपने इस पर्सन के लाइफ से थोड़ा डिस्टेंस बनाया है। ठीक है, हो सकता है ये जो भी जिनके भी बारे में आप सोच के देख रहे हो, शायद आपकी लाइफ में ये पर्सन तब आए होंगे ना जब आप काफ़ी बैलेंस में रहते होंगे, काफ़ी पॉजिटिविटी है आप में। ठीक है, आप एक एंजल की तरह हो सकते हो। ये मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं बता रही हूँ, तो एंजल जेंडर स्पेसिफिक होते भी नहीं है। सो आपके चार्ट में सैजिटेरियस या इस पर्सन के चार्ट में कहीं पर हो सकती है। ये पर्सन आपको तब मिले होंगे जब आप पूरी तरह से बैलेंस में हो सकते हो, काफ़ी हद तक। ठीक है, एंजल की तरह जैसे दिख रहे हो ना, मतलब समथिंग वेरी प्योर इन यू। तो हो सकता है कि आप काफ़ी बैलेंस में होंगे, काफ़ी अपने लाइफ में अपनी खुद के काम से काम रखते होंगे ये पर्सन आने से पहले। लेकिन ये पर्सन जब आए तो आपको एक एहसास हुआ, एक कमी की एहसास हुआ है। ठीक है, तो आप इस पर्सन के लिए एक लगाव महसूस किया है, यानी एक पैशन, एनर्जी आपने आपका डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन की जो लैकनेस थी वो आप में किस तरह से घुल गया या मिल गया, आप जो भी समझ सकते हो, तो वो हो गया है। शायद ये आप दोनों की कोई पास्ट लाइफ जर्नी है, कोई कहीं से आप आ रहे हो या कोई सोलमेट है, क्योंकि एक दूसरे की सोल अफेक्ट करती है समहाउ। क्योंकि हम जितने भी लाइफ टाइम जीते हैं ना, हमारे लाइफ में ये होता है कि वो पर्सन हमें मिले। हो सकता है आप दोनों के बीच में वो वाली कनेक्शन हो, तो आप जितने बार भी इस पर्सन को मिले होंगे आपको वो वाली कनेक्शन जो होती है ना, जो पास्ट लाइफ की कनेक्शन है, यानी कहीं तो देखा है, कहीं तो मिले हैं, कुछ तो हमने बातें किया है, यानी ये सारी बातें ना आपके दिमाग में वही उसी दिन से ही आ गई होगी। ठीक है, तो इस पर्सन ने आपको वो लैकनेस दिया है। मतलब आपने सोचा कि अरे ये पर्सन जब नहीं था तो मैं अपने काम में पूरी तरह से मसरूफ था, मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मैं अपने लाइफ में ठीक है बिंदास था, जितना हो था खुश था, नहीं था भी तभी भी खुश था या खुश थी। लेकिन ये पर्सन आने के बाद ना आपके अंदर वो प्यार की और एक पैशन, एक एनर्जी की इस तरह की इच्छा, दिस पर्सन, मतलब कि इतना लगाव, इतना जो क्या बोलते हैं, इतना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कनेक्शन, ये सिर्फ आपने इससे ही फील किया होगा या की होगी, क्योंकि यही है जो आपके कितने लाइफ टाइम से ये चले आ रहा है पर्सन या चली आ रही है। तो ये पर्सन जो भी है, इसके बाद शायद आपका रनर चेसर वाला भी डायनामिक हुआ होगा। ठीक है, और आपने काफ़ी नाइट अकेले बिताई होगी। जैसे मैंने कहा था कि ये पर्सन ने आपको ये एनर्जी दिया था जो एनर्जी आपके पास नहीं था, क्योंकि आप बहुत बैलेंस हो सकता है पर्सन, पहले तो आप सही ही थे, लेकिन जैसे होगा आपका बहुत सारे रातों में आपको नींद नहीं आना, आपको सपने आना, आपको ये ख्याल आना कि मेरे लाइफ से मैं कुछ लूज़ कर दूंगा या कर दूंगी, या मेरे लाइफ में चीज़ें सही से नहीं बैठ रही हैं। आपने बहुत कुछ देखा है।
हो सकता है कि आपको हमेशा थर्ड पार्टी का डर सताता है, जैसे कि नाइटमेयर बन गया है, थ्री ऑफ पेंटाकल नीचे है, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रही होगी। समहाउ आपने सोचा कि बस 8 आपका बस बहुत हो गया, मैं इस चीज़ से, कनेक्शन से भागता हूँ या भागती हूँ। लेकिन जैसे ही भागना होगा, ये पर्सन दोबारा आ जाएगा आपके लाइफ में, क्योंकि ये मैंने कहा ना, ये एक जो कनेक्शन है ये इजी तो नहीं है, लेकिन ये टूटेगा भी नहीं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। जैसे कि आप समझ सकते हो, ये कनेक्शन है कि आपके जो लाइफ टाइम से ये चली आ रही है। 5 नंबर आपको दिख रहा होगा, 55, ओके, 88 आपके लाइफ में, 55 और 88 का भी कोई एक एंजल नंबर होता है, 5588, जस्ट गूगल इट। और ये आपके रीडिंग में आया है, अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो ये आपकी रीडिंग है, और ये गूगल करके आप समझ सकते हो इस नंबर से। ओके, ये पर्सन अभी क्या सोच रहा है आपके लिए, इनके करंट थॉट्स अभी क्या है? 5 ऑफ सोर्ड्स या फाइट, स्ट्रगल, पेज ऑफ वांड्स, इजीली सजिटेरियस, मून, 6 ऑफ पेंटिकल एंड ए नाइट ऑफ वांड्स। ओके, मैंने क्या कहा था, ये पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, बहुत मुमकिन है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, हो सकता है दिस पर्सन मूव कर लिया है, फिजिकली कहीं पर डिस्टेंस प्लेस में गया है, या तो ये पर्सन हो सकता है अपने आप को सोच रहा है कि डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आपसे, नाइट ऑफ पेंटिकल है। इस पर्सन की इच्छा बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बता दूं, अगर ये पर्सन का बस चले अपनी इच्छा की शक्ति को कामयाब बनाने के लिए तो अभी का अभी ये कर ले पर्सन। लेकिन इसका जो फिजिकल एनर्जी है ना, ये है पेंटिकल, ओके, बहुत स्लो है। नाइट ऑफ पेंटिकल सबसे स्लोएस्ट कार्ड होता है टैरो डेक में। तो इसके जो एनर्जी, यानी आपको जो कमिटमेंट देने वाली एनर्जी, या तो आपके साथ कुछ निभाने वाला एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल एक तरह का होता है कि 6 ऑफ पेंटिकल होता है ना, ये एक पर्सन के पास, देखिए इसके पास 5 पेंटिकल इसने रखा है और आपको सिर्फ एक दिया है, आपको दिख रहा है ये कार्ड, ठीक है, आपको सिर्फ एक दे रहा है, यानी वो चाहता तो उसको 3 भी कर सकता था। इसको बोलते हैं ब्रेड क्रमिंग, ओके। हो सकता है इस पर्सन ने आप पे वो पैसा नहीं खर्च किया हो जो एफर्ट लेना चाहिए। देखिए, एक पर्सन के साथ अगर आपने ही हमेशा डेट प्लान किया है, आपने ही हमेशा सब कुछ प्लान करते हो, तो कनेक्शन में आप कहाँ खड़े हो? आप खुद सोचो कि आप एवरीथिंग प्लान कर रहे हो, एक पर्सन का इच्छा ही नहीं है उसमें इन्वॉल्व होने के लिए। इस पर्सन को आपको सरप्राइज नहीं करना आता है, ना कि आपको कुछ अच्छा गिफ्ट देना आता है, ना आप अच्छी बातें करनी आती है, तो फिर आप क्या कर रहे हो उस कनेक्शन में? आप खुद सोचो। तो ये पर्सन, यही बात है, जैसे कि आपके अंदर ना वो जो शैडो सेल्फ था आपका, हो सकता है ये पर्सन आपको नॉस्टैल्जिया फील करवा रहा है, जैसे कि ये पर्सन इमोशन में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे ये बातों में हार जाना चाहता है या चाहती है, नो। इनकी जो करंट फीलिंग्स अभी निकल के आई है, ये आपसे झगड़ा करना चाहता है अब मुझे पता नहीं झगड़ा करना चाहती है, आई डोंट नो, बट ये दिस पर्सन वांट्स ए वेरी मच गुड फाइट आपके साथ करना चाहता है, चाहती है, तो आपके ऊपर सारा ब्लेम गेम खेलना चाहता है कि तुमने ऐसा किया था तो मैंने ये नहीं किया। इनकी करंट फीलिंग्स में यही आई है। अब मैं ऐसे कुछ बदल नहीं सकती हूँ। आपको अगर और कुछ सुनना था तो फिर आप और कहीं पर जाके सुनिए, यहाँ पर मुझे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं। आपसे रेजोनेट नहीं हुआ तो आपको लिए और कोई रीडिंग है। तो पेज ऑफ वांड्स है, इनके लिए जो एनर्जी है ये काफ़ी इम्पल्सिव है, काफ़ी एंग्री है, जैसे बोलते हैं ना एंग्री यंग मैन जो मिडिल के जो बॉलीवुड पिक्चर्स होते हैं, बहुत गुस्सा, बहुत ज़्यादा ये, लेकिन है एक्चुअली जैसे एक बेबी के तरह, जैसे ऊपर से इतना गुस्सा लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा मिस करना एनर्जी, नॉस्टैल्जिया, ठीक है। अगर आप इनको कुछ मांग लोगे कमिटमेंट या समथिंग और देंगे ही सिर्फ एक पेंटाकल, जैसे कि 6 है इनके पास, तो ये 5 को दबा के रखा है, एक दे रहे, यानी एक पर्सन अजीब सा बिहेव करेगा आपके साथ आके, यानी आपको कुछ देना भी नहीं है और जगह छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है यहाँ पर, और ये यहाँ पर पेज ऑफ वांड्स और यहाँ से डेवलप होके नाइट ऑफ वांड्स। दिस पर्सन इज नॉट, मतलब ये कभी भी अपनी प्रॉमिस को नहीं रखेगा, मैं आपको बता रही हूँ। ये प्रॉमिस करने के लिए इधर आ रहा है, अगर आपके लाइफ में एंटर करेंगे, ये एंटर करेंगी सिर्फ बिकॉज ये प्रॉमिस, आपको एक फॉल्स प्रॉमिस देंगे, ठीक है। एंड जैसे ही वो फॉल्स प्रॉमिस को लेके आप इनके लाइफ में टिकोगे,
ठीक है, फिर देन दिस पर्सन गायब, ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड से निकल जाएंगे। ओके, क्योंकि ये है ही ऑलरेडी, ये इनका माइंडसेट नहीं है रुकने का, लेकिन इनकी जो एनर्जी है काफ़ी हिडन है। ओके, आप जिससे रेजोनेट हो रहा है आप देखिए, क्योंकि अगर आपके लिए नहीं रेजोनेट हो रहा है तो दिस एनर्जी नॉट फॉर यू, मैं आपको बता देती हूँ। मैं बार बार नहीं बोलूँगी क्योंकि बार बार लोग लिख देते हैं तो मुझे भी अजीब लगता है, क्योंकि जो एनर्जी नहीं है आपके लिए तो उसके लिए आप यहाँ पर आके ढिंढोरा ना पीटे, क्योंकि नहीं होती है। कुछ लोग अलग तरह से होते हैं और जो लोग सही होते हैं जो उनके लिए होता है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, देखिए अगेन वेरी स्लो है। इसका फ्यूचर एक्शन देखते हैं। 9 कप, एम्प्रेस, वाओ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, वाओ, द 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए यहाँ पर 2 मैसेजेस आया है, मैं आपको बता देती हूँ क्या मैसेजेस है। इनका जो फ्यूचर एक्शन आपके लिए रहेगा इस पर्सन का, ये पर्सन बहुत स्लो है, ठीक है, हर चीज करने में। इनके मन मुताबिक अगर आपने अपने आप को ढाल लिया, मतलब सपोज अगर आप अपनी लाइफ में अभी कोई सिंपल सा जॉब कर रहे हैं 9 to 5 और आपने उतना अच्छा खासा कमा लिया, या अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है या कुछ भी काम धंधा नहीं है, आप अच्छा नहीं कमाते हो, यानी आप उनके सोसाइटी को अगर बिलोंग नहीं करते हो, मैं आपको ये पूरी खुली बात में बताती हूँ, अगर आप अपनी उनके सोसाइटी को आप बिलोंग नहीं करते हो तो आपको ये इजीली कट ऑफ कर देगा ये पर्सन, या कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है, इसके सोसाइटी यानी इसके वाइब्रेशन के मैच के हिसाब से ये ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर ये पर्सन के साथ आप फुली कमिटेड नहीं होते हो, पार्शियल कमिटेड करते हो रिलेशनशिप, देन दिस पर्सन कट ऑफ यू, ठीक है। ये आपके साथ भी वैसा ही पार्शियली कभी आएगा, कभी नहीं आएंगी, कभी जाएगा, कभी चली जाएगी, तो इस तरह का। यानी आप सोच लो कि आपको क्या चाहिए। पहले अपने खुद को कभी डाउन नहीं करना इस पर्सन के सामने। दिस पर्सन नोज यू आर इम्प्रेस, ठीक है, ये बात मैं आपको अच्छे से बता दूं। ये पर्सन जानता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आप नहीं जानते हो, खुद स्वयं नहीं जानते हो, ठीक है। आप, जेंडर डजंट मैटर हियर, आप जो भी हो, बहुत काबिल इंसान हो, अपने लाइफ में चीजें खुद से कर सकते हो, लेकिन आपका जो बैलेंस, आपके अंदर जो लैकनेस पैदा कर किया है इस पर्सन ने, इसको आपको हील करना है, ठीक है। चाहे आप हीलर की मदद लो, चाहे आप किस तरह की काम करो, कुछ भी करो, अपने लाइफ में कोई वर्क स्टार्ट करो, क्रिएटिविटी वर्क करो, हॉबी डेवलप करो, तो जो भी करो, अब जिस भी तरह से हील होना चाहे हील हो जाओ। इस पर्सन से एक तरह का डिटैचमेंट मेंटेन करो। और फॉर नाउ, क्योंकि इनके फ्यूचर एक्शन हो सकता है मे बी, देखिए मून के साथ 10 ऑफ कप है, ये आपको इमेजिन करता है अपनी फ्यूचर वाइफ या हस्बैंड के रूप में, लेकिन जहां तक आता है कि अभी श्योर कर दे आपको, नो, ये वो श्योरिटी आपको नहीं देंगे। अभी ये देखेंगे कि आप क्या डेवलप हो पाए, क्या आपने वो वाला जो 6 फिगर वाला अमाउंट कमा लिया, अपने बैंक अकाउंट में जोड़ दिया। मैं आपको फाइनली ये बता रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन उसी से ही कैलकुलेट करेंगे आपकी पोजीशन इनके लाइफ में। क्या आपने वो बहुत अच्छा खासा पैसा रखा है, क्या आप इनको पूरी तरह से हैप्पीनेस दे पा रहे हो, सेटिस्फेक्शन कर पा रहे हो, आप इनके लाइफ में आओगे तो क्या लोग आप दोनों की जोड़ी को तारीफ करेंगे, क्या आपको बहुत सारे लोग कम्प्लीमेंट करेंगे, या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। या तो हो सकता है कि आपके एज में एक ह्यूज डिस्टेंस हो, तो कुछ भी ऐसा है कि ये आपको एक ऑर्नामेंट की तरह यूज करना चाहता है या चाहती है। अगर आप ये इंटरेस्टेड हो देन गो फॉर इट, अदरवाइज जस्ट रेस्ट दिस थॉट हियर एंड रेस्ट करें, रेजोनेट करें और अपने आप को स्वतंत्र करें, ठीक है, लिबरेट करें। मैं इस पर्सन के लिए और आपके लिए कार्ड्स देखती हूँ ओरेकल डेक से, क्योंकि ये बहुत अच्छा है और मुझे भी समझ में आता है कि इसकी पर्सनालिटी क्या है इस पर्सन की। ओके, यहाँ पर सैजिटेरियस का कार्ड आया है और एक कार्ड लो, क्योंकि दोनों, ओह माय गॉड, 3 कार्ड आए हैं, ठीक है, तीनों ही लेती हूँ। ओके, एक है सैजिटेरियस की एनर्जी, हो सकता है सैजिटेरियस हो, या तो आप हो सकते हैं, या कैप्रिकॉन या एक्वेरियस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, ये राशि से नहीं होता है, इस राशि का जो कंजक्शन होगा इनके चार्ट में ज्यादा हो सकता है, कुछ ऐसा। तो देखिए यहाँ पर 2 सैटर्न है और एक जुपिटर है,
ठीक है। तो हो सकता है ये जो भी है आपके लिए कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। आपके लाइफ में ये कनेक्शन इसलिए अपीयर हुआ है, आपके लाइफ में एक बैलेंस की जरूरत थी, एक डिसिप्लिन की जरूरत थी, जो गुरु के साथ जुड़ के आप हो सकता है कि आप एक्सपैंड करें। तो समहाउ आपको इस कनेक्शन ने, ठीक है, लेवल 5 द 12 स्टार, ओके, राशि साइंस, ओके, इस कनेक्शन ने आपको शायद ये सारे चीजें ने मतलब आपको टैरो कार्ड के रीडर की तरफ अट्रैक्ट किया है, टैरो रीडिंग की तरफ अट्रैक्ट किया है। तो इसी वजह से ये आपका डेवलपमेंट है, यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। ये पर्सन हो सकता है कि ये जुड़ा हुआ हो कुंभ, मकर और धनु राशि से। हो सकता है ये पर्सन कोई साइंटिफिक हो सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में हो सकता है, फिलोसॉफिकल हो सकता है, कोई फिलोसॉफी पढ़ाता हो, या तो फिलोसॉफिकल कोई राइट करता हो, बुक राइटिंग करता हो, कोई ड्रामाटिस्ट हो, आइडियलिस्टिक हो, ओके, इंडस्ट्री चलाता हो, ओके, मेथड कोई करता हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि कुंभ राशि का जो होता है साइंटिफिक होते हैं, विजनरी होते हैं, ह्यूमन होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, इंटेलेक्चुअल, डेमोक्रेटिक होते हैं, एसेंट्रिक, ग्लोबल एंड, लेकिन ये मिसअंडरस्टूड बहुत ज्यादा है, ठीक है। हो सकता है ये खुद को ही नहीं समझ पा रहा है ये पर्सन कि उसको चाहिए क्या लाइफ में। तो अभी इस पे आप क्या कर सकते हो, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बात या कफ का, इनको एनर्जी होगा, यानी इनका जो फिजिकल मूवमेंट और इनका कफ, इनका वो प्रॉब्लम फिजिकली इनका जो रहता होगा ना, वो बहुत ज्यादा इनको हाई होगा, और एयर साइन से ये रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक है कैप्रिकॉन यानी मकर, ये भी सैटर्न से रूल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में हो सकते हैं, सेल्फ विल्ड है, कंजर्वेटिव, इंडस्ट्रियस, प्रिजर्विंग हो सकते हैं, मेथोडिकल, कंट्रोलिंग एंड स्ट्रक्चर एलोफ, ठीक है। ये पर्सन खुद नहीं जानते इनको क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है। जैसे कि हो सकता है कि ये पर्सन जो भी है, तीनों मैंने साइन लिया है, लेकिन जरूरी नहीं है तीनों साइन से ही रिलेशन रखते हो, जरूरी है कि ये पर्सन में कौन सा पार्ट इनका ज्यादा है, ठीक है। शायद हो सकता है ये एयर, अर्थ एंड फायर को रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं बताऊंगी, आप अगर इस पर्सन से जुड़े हो तो थोड़ा कार्मिक हो सकता है ये रिलेशनशिप आपका, लेकिन ये रिलेशनशिप कर्मा के साथ आपको डिसिप्लिन भी सिखाएगा, आपके कर्मा को क्लिंजिंग कर रहा है, और दूसरा है कि आपके लाइफ में जुपिटर के साथ आपका एक्सपेंशन है, ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, और सैटर्न एंड जुपिटर आप दोनों को आपको हेल्प कर रहे हैं, आप दोनों को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। समहाउ अगर आप इस जर्नी को समझ पाए कि आप में क्या जिद नहीं आपको करनी है, और उस पर्सन को क्या सुधार करनी है, और आपको भी क्या सुधार करनी है, तो ये कनेक्शन आगे चल के एक कहीं पर एक मिल सकता है एक पॉइंट पे, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आप कोशिश करें अपने आप को बैलेंस करने के लिए, ज्ञान मुद्रा में आइए, ये जो मुद्रा होती है ना, ओके, चांट कीजिए अपने इष्ट को, तो देखिए आपके अंदर ये वाइब्रेशन फील होगा आपका यहाँ पर, और आपको बहुत अच्छा पीस मिलेगा, ठीक है। दैट इज योर एक गाइडेंस है। क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी हियर टू लाइक, कमेंट, शेयर, लव यू ऑल।